रफाल, B-2 बॉम्बर, सुखोई Su-57, JAS-39E ग्रिपेन, यूरोफाइटर टाइफून। ये वो हवाई शूरवीर जिनकी चर्चा पूरी दुनिया में। इन्हीं हवाई शूरवीरों ने जंग का तरीका बदल दिया। ये फाइटर जेट्स पलक झपकते ही आसमान से दुश्मनों के ठिकानों और हौसलों को ध्वस्त करने में माहिर। और इसलिए आज जब दुनिया युद्ध के मुहाने पर है, किसी भी वक्त महायुद्ध छिड़ने की आशंका है, तो ऐसी सूरत में अमेरिका के सबसे घातक बॉम्बर प्लेन B-2 की चर्चा है। 22 जून 2025, ईरान का नतांज और फोर्डो। ये वो दिन जब दुनिया ने पहली बार अमेरिका के इस बॉम्बर को युद्ध के मैदान में देखा। इसी दिन अमेरिका ने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के तहत ईरान के नतांज और फोर्डो पर हमला किया, न्यूक्लियर फैसिलिटी तबाह। कई महीनों के बाद एक बार फिर अमेरिका का ये B-2 बॉम्बर फिर सुर्खियों में है। अमेरिका और ईरान के बीच लगातार तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है और इसी तनाव के बीच अमेरिका का B-2 बॉम्बर मिडिल ईस्ट के कतर पहुंच चुका है और कयास ये लगाया जा रहा है कि इसी B-2 बॉम्बर से अमेरिका ईरान पर हमला कर सकता है। अब आपको बताते हैं कि B-2 बॉम्बर की खासियतें क्या, जिसके बारे में सोचकर ईरान के खलीफा परेशान है। अमेरिका का B-2 स्पिरिट बॉम्बर एक ऐसा अदृश्य विमान जिसे अमेरिका ने 1990 के दशक में बनाकर दुनिया को चौंका दिया। B-2 बॉम्बर की सबसे बड़ी खासियत इसका रडार की पकड़ में न आना। ये दुश्मन के लिए लगभग अदृश्य रहता है। B-2 बॉम्बर बेहद ताकतवर, ये 18,000 किलोग्राम तक के पारंपरिक या परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। रेंज बिना ईंधन भरे 11,000 किलोमीटर से ज्यादा। हवाई ईंधन भरने से दुनिया में कहीं भी हमला कर सकता है। 50,000 मीटर की ऊंचाई से हमला कर सकता है। इसके बम बंकर को तोड़ते हुए 60 मीटर नीचे तक हमला कर सकते हैं। दुनिया के बड़े बड़े देश इस नई टेक्नोलॉजी से एक से बढ़कर एक घातक हथियार डेवलप कर रहे हैं। इसी कड़ी में फ्रांस के रफाल विमान की खूब चर्चा है। युद्ध की सूरत में फ्रांस और भारत के बीच रक्षा डील होने की खबर मीडिया में है। राफेल लड़ाकू विमान पर भारत और फ्रांस के बीच इसी महीने सौदा हो सकता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो AI समिट के लिए नई दिल्ली आ रहे हैं। अब माना यह जा रहा है कि उनके भारत आने से पहले ही डिफेंस एग्जीबिशन काउंसिल की तरफ से इस सौदे को अनुमति मिल सकती है। नई डील से भारतीय वायुसेना की ताकत न केवल बढ़ेगी बल्कि दुश्मनों के लिए वार्निंग होगी। अगर लड़ाकू विमान रफाल की बात करें, दसॉ एविएशन का बनाया राफेल एक फ्रेंच निर्मित चौथी पीढ़ी का विमान। रफाल का सबसे नया वेरिएंट F4 बेहद सक्षम फाइटर, जिसमें बेहतर कनेक्टिविटी, AI असिस्टेड मेंटेनेंस और मीका NG और स्कैल्प मिसाइल जैसे नए हथियारों के साथ इंटीग्रेशन। रफाल डीप स्ट्राइक, हवाई श्रेष्ठता, परमाणु प्रतिशोध और टूही भूमिकाओं के लिए बनाया गया। ऑपरेशन सिंदूर में भारत के इसी वायुवीर ने पाकिस्तान को वह जख्म दिया जिसे पाकिस्तान आज तक नहीं भूल पाया। अगर भारत चाहे तो उसका एक घातक लड़ाकू विमान यूपी के गंगा एक्सप्रेसवे से उड़कर 1800 सेकंड में कराची पर हमला कर सकता है और पाकिस्तान को अंदाजा तक नहीं होगा। भारत तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था, अपनी सैन्य क्षमता पर भारत उसी अनुपात में लगातार ज्यादा खर्च कर रहा है और इसी को देखते हुए स्वीडन की डिफेंस कंपनी साब ने अपने ग्रिपेन फाइटर जेट को लेकर एक बड़ा ऑफर भारत को दिया। स्वीडन की लड़ाकू विमान कंपनी साब भी एक फाइटर जेट बनाती है। इस कंपनी के बनाए फाइटर जेट का नाम है JAS-39E ग्रिपेन और अपने इसी विमान को लेकर बड़ा ऑफर भारत को दिया। साब पहले टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ ग्रिपेन लड़ाकू विमान का प्रस्ताव लेकर भारत आ चुका है। रफाल और ग्रिपेन फाइटर जेट की तुलना की जाए, रफाल F4 लड़ाकू विमानों में 2 इंजन, जबकि साब ग्रिपेन में 1 इंजन। रफाल में 14 हार्ड पॉइंट, 9500 किलो पेलोड क्षमता। साब ग्रिपेन E में 10 हार्ड पॉइंट,
पेलोड क्षमता 7200 किलो। रफाल की रफ्तार मैक 1.8, साहब ग्रिपेन की रफ्तार मैक 2.0, दोनों में सुपर क्रूज क्षमता। रफाल में परमाणु हथियार से हमला करने की क्षमता, जबकि ग्रिपेन में इस बात को लेकर अभी संशय है। कोई भी जंग बिना हथियारों की नहीं लड़ी जा सकती और दुनिया की बात की जाए, अगर हथियार बेचने में कोई नंबर 1 है तो वो अमेरिका ही है, जो जंग का डर दिखाकर हथियार हमेशा बेचने में आगे रहता है। लेकिन भारत का दोस्त रूस भी इसमें पीछे नहीं है। रूस भी तमाम देशों को हथियारों की सप्लाई कर चुका है।